पूरे कर पाएंगे? वो जो आपके बारे में ये दावा कर रहे हैं कि 9 मेंबर्स आपकी उनके पॉकेट के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। मुझे शुरू में समझ नहीं आई, ये 9 मेंबर सेनेट की बात कर रहे हैं या 9 मेंबर नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? सर नेशनल असेंबली के, सेनेट के अब आप सेनेट के आप बता सकते हैं, नेशनल असेंबली के हम बता सकते हैं। नहीं, मुझे तो मेरे ख्याल से तो अगर आप मुझसे पूछे तो 9 छोड़े, वो अगर किसी एक को भी पटा के ले गए तो बड़ी बात हो जाएगी। देखिए इस तरह है कि हो ये रहा है कि इन लोगों ने बेसिकली एक काम किया है। इन लोगों ने जो हॉर्स ट्रेडिंग जो पहले बंद थी, इन लोगों ने उनको शुरू किया है इलीगल बेंच बना के। उसके ऊपर एक ऐसे जज को बिठा दिया जिसको उस वक्त मतलब वो बना नहीं सकता था और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको नहीं करना चाहिए था। एक तो ये सारी जो इसकी अपील हुई थी वो भी टाइम बार थी, उससे बाद में हुई है, तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है। ये लोग सब कहते हैं कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं कहता हूँ ये पर्सन स्पेसिफिक है। एक ही बंदे को निकालने के लिए ये सारे मिले हुए हैं और वो है इमरान खान। इन सबको लगा हुआ है डर उससे, और वो बंदा है कि अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। वो बंदा है कि उसको कहते हैं कि 3 साल के लिए तुम चुप रहो, वो कहता है मैं 3 सेकंड के लिए चुप नहीं रहूंगा। वो कहते हैं कि यार तुम हमें चोरी कर रहे, तो वो कहता है ना मैं चोरी करने दूंगा, ना मैं तुम्हें डाका डालने दूंगा, ना मैं इस मुल्क के साथ तुम लोगों को और खेलने दूंगा। अब इन लोगों को मसला पड़ा हुआ है, तो ये किसी न किसी तरीके से उसको निकालने के चक्रों में। लेकिन इंशाल्लाह ताला 9 बहुत दूर की बात है। कहां से निकालने के चक्कर सर कहां से निकालने के चक्कर में? सर ये पॉलिटिक्स उसको निकालने के चक्कर में, ये उनको पॉलिटिक्स में नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में हो। ये उनके ऊपर पाबंदियां, उनके ऊपर केसेस, झूठे मुकदमे, हर किस्म की चीजें करके ये सारी चीजें करते हैं। अब इनको जब कुछ सूझन नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक कोशिश इन्होंने की है, और अल्लाह ताला करेगा ये पूरी नहीं होगी, कि ये एक और कोर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, जिसको ये कहते हैं कि यार ये हम लोग एक आईनी कोर्ट बनाएंगे या आहनी कोर्ट बनाएंगे। अब उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी केस जाएगा, उसके अंदर कोई लीगल पहलू या आईनी पहलू निकाल के ये उसको आईनी कोर्ट में डाल देंगे। वहां पे इनका अपना बंदा बैठा होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन सा है जिसको आजकल लोग कहते हैं, वो उनको इलेक्ट करेगा, वो उनको सिलेक्ट करेगा, वो उनको अपॉइंट करेगा। जस्ट इमेजिन, ये पूरा प्रोसेस ही जो है ना, ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स के खिलाफ है। अच्छा मजे की बात सुने कि बिलावल भुट्टो जो अपने आप को कहता है कि मेरे नाना ने आइन बनाया है, वो तकरीर में कहता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लगा सकता है? उसे को खुदा के बंदे, आर्मी जो है वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक टोटल एट पैरेलल एट पार होता है। ये 3 ट्राइकोटोमी ऑफ पावर मीन्स ये 3 पावर्स एट पार विद ईच अदर है। तीनों के अलग अलग काम है। एक का काम है लॉ बनाना विद इन फ्रेम्स ऑफ जो आर्टिकल 2 है या इस्लाम कह ले उसे, और नंबर 2 जो फंडामेंटल राइट्स है उससे बाहर नहीं निकलना। नंबर 2 दूसरे का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन करना कि ये जो लॉ बने इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि जब हम लॉ बना रहे होते हैं उसके अंदर एक हम प्रीएम्बल डालते हैं कि भाई मैं लॉ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, उसको बताता हूँ, फिर उस बेसिस पे होता है तो आपको पता चल जाता है कि इसका प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल ये था आर्टिकल 63A का कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग करने नहीं देनी। तो जब आपने करने नहीं देनी तो उनका वोट नहीं गिनना, और जब उनको सजा देनी है। ये प्रीएम्बल है। इन लोगों को नालायक लोग हैं, इनको पता नहीं है। तीसरी चीज जो तीसरा पिलर है वो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसके नीचे डिफेंस मिनिस्टर होता है। डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आर्मी आती है। वो जो एग्जीक्यूटिव है वो जो जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन करती है वो उनको इंप्लीमेंट करते हैं। ये 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हम सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स कहते हैं। इनको आपस में मिक्स करोगे तो ये गलत हो जाएगा, और उस बंदे को कि जो अपने आप को कहता है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं, उसने कभी देखा भी नहीं होगा कि लॉ बनाते कैसे हैं। अच्छा सर एक बात बताएं, ये तो हो गई बात, ये इतनी अफवाहें गर्दिशकारी हैं। आज मैंने कम से कम कुछ 6 टीवी पे देखा कि जी 9 का हर्फ जो आपको बता रहे हैं
शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे जो ज़मीर का सौदा करके उस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में शायद कोई ना, इक्का दुक्का के अलावा कोई ना जाए, इक्का दुक्का। और वो भी वजह ये नहीं होगी कि वो ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। उन लोगों को देखें, जब आप किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ, इस तरह की चीज़ों को आप उठा लें या उनके ऊपर कोई इस किस्म का प्रेशर ले आए, तो बड़े से बड़ा आदमी भी वहाँ पे टूट सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया आ गया है कि इन लोगों ने औरतों को यरगमाल बना के औरतों की बेसिस पे ये लोगों से चीज़ें करवा रहे हैं। ये बहुत बहुत घटिया, बहुत नीच हरकत शुरू हो गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इससे पहले आज तक कोई नहीं थी। इससे पहले जो घटिया तरीन चीज़ हुई थी वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट की तस्वीरें फेंकने की हद तक थी। गेम इनकी असल जो फंसेगी इंशाअल्लाह व ताला, वो देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान ने जो इन प्रिंसिपल स्टैंड लेकर कह दिया कि जी मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ और मैं इनकी इन आईनी तरामीम को नहीं सपोर्ट करता, तो फिर ये उल्टे लटक जाएं। ये 9 की बजाय 20 को भी अगर तोड़ लें उसमें नेशनल असेंबली में, ये फंसेंगे आके सेनेट में। सेनेट में 2/3 इनको पहले भी अगर JUI इनसे मिल जाती, इनसे मैंगल मिल जाता, तब कहीं जाके तब भी इनको एक बंदे की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि फिर इनके नंबर 64 होते हैं। 64 में से एक चेयरमैन हो जाता है, बाकी रह जाता है 63 वोट डालेंगे तो इनका वो नंबर पूरा नहीं होगा, तो इनको तब भी एक तोड़ने की ज़रूरत है। अगर JUI हट जाती है तो 5 हटा दे, 6 इन लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि इनको हजम होगा, इनको जाएंगे लेकिन इनसे हजम नहीं होगा। हुमायूं साहब, सर आप ये बताइए कि मौलाना के बारे में बहुत सी आरा थी आपके जमात के लोगों की और मुख्तलिफ थी, फिर एक नुक्ते पे आके मुत्तफिक हो गए कि नहीं, उन आरा को गलत साबित किया है मौलाना ने। अब मौलाना से उम्मीद क्या है? और फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं कि मौलाना अगर तायीद कर देते हैं उनकी, तो मौलाना किन तब्दीलियों के ऊपर तायीद करेंगे? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है, मौलाना साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि मैं मौलाना साहब की जो तर्ज सियासत थी, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ शायद, ठीक है। लेकिन इस तरह ये होता है कि हर एक इंसान जो होता है ना, वो उसका एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है। मौलाना ने बहुत दफ़ा ऐसे किया है कि चाहे वो हमारे खिलाफ ही उसने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया, उसने जब स्टैंड ले लिया वो उससे पीछे नहीं हटा। हर एक इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक इंसान की एक वीकनेस होती है। मौलाना की स्ट्रेंथ मेरी नज़र में ये थी कि अगर वो एक प्रिंसिपल स्टैंड ले वो पीछे नहीं हटता, वो फिर आगे बढ़ के खेलता है। मौलाना ने अगर ये अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटा तो हमें क्या होगा, उसको जो नुकसान होना है वो उसकी तलाफी करते करते उनको अगले 10-15 साल लग जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मौलाना जितने जीरक क्या कह सकते हैं सियासतदान हैं, वो ये काम कभी नहीं करेंगे, वो इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पे जब उनको पल्स का पता है कि अवाम किस तरफ है, वो अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। चाहे ये उनके ऊपर प्रेशर डाल भी नहीं सकते, ये उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकते। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब उनके साथ जाएंगे। और मौलाना साहब यहाँ पे एक प्रिंसिपल स्टैंड कह चुके हैं, बहुत दफ़ा कह चुके हैं। और अभी रिसेंटली 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब ये फैसला आया था कल, तब भी मौलाना साहब ने इनका फैसला बता दिया था कि मैं इनके साथ नहीं जा रहा।